around 10,000 kilometers across Himalayas I drove solo on my bullet. अच्छा. जब ट्रेवल कर रहे हो you should know the geography of that place. अरुणाचल प्रदेश is called the rising sun like India के लिए, right? After 4 p.m. in Arunachal it's complete dark. He was over speeding, okay? उसका फॉर्चूनर 360 डिग्री रोटेट होके सीधे पहाड़ में जाके टकराया. That was the first instance that was kind of unexpected and scary. How Chanskar was different from this Tawang? You cannot compare, I'll tell you. And at one of the hairpin bends, वहाँ पे मेरी बाइक गिरती है और वहाँ मैं उसको उठा नहीं पाता हूँ. और वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस था 2 रिवर का, एक जांस्कर का था. थोड़ा सा इधर देखता हूँ ऐसे करके चेहरा मेरा घूमता है, लगता है कि एकदम अब हिमालयन येती जो देखते हैं ना, वो जो पहाड़ लगता है कि कोई येती ये बन गया है एंड ही इज ट्राइंग टू कैच यू. इतना डरावना वो सीन था. जैसे मैंने तवांग में बोला था इतना सुंदर था, उसी लेवल का आप कह सकते हो इतना डरावना था वो. अनिकेत भाई क्या हाल है? बस बहुत बढ़िया. बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? जांस्कर से स्टार्ट करें कि अरुणाचल से स्टार्ट करें, साउथ से, वेस्ट से, कहाँ से आप स्टार्ट करना पसंद करोगे? स्टार्ट में अपने बचपन से करना पसंद करूँगा. बहुत बढ़िया. क्योंकि आई रिमेम्बर दैट टाइम दोज वर नॉट द डेज ऑफ इंटरनेट. लोगों के पास इंटरनेट नहीं, यूर जस्ट यू केम एंड ब्राउज्ड एवरीथिंग कि कौन सी जगह कहाँ पर है आपने देख लिया तुरंत गूगल करके कितना डिस्टेंस. सो दैट टाइम इफ यू रिमेम्बर ना कि हमारे पास एक रेलवे की मतलब बुक आया करती थी जहाँ पे रेल सारनी हुआ करता था. अच्छा. सो आई ट्रेवल टू कोलकाता व्हेन आई वाज इन क्लास 5th or 6th आई बिलीव. तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट केम इनटू, आई टुक अ पेन एंड पेपर एंड आई स्टार्टेड राइटिंग द नेम ऑफ द स्टेशंस. अच्छा. कि अब हाथीदा आया, मोकामा आया, अब देवघर आया, अब आसनसोल आया, इंटरेस्टिंग, हावड़ा आया. दैट नाउ सो दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी कि हाँ अब ये आ रहा, ये स्टेट ये. सो हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री बुक में पढ़ रहे हैं यहाँ ऐसा हुआ था. जब वहाँ आप आसनसोल जाते हो तो वहाँ के हिस्ट्री के बारे में कैसे 1957 का रिवॉल्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ. दीज आर दोज प्लेसेस, दैट्स हाउ यू सी एंड फील इट. तो आई यूज टू राइट दैट. देन आई हैड दिस बुक ऑफ रेल वाला जहाँ पे आपका सर ने अक्रॉस द इंडिया द नंबर ऑफ ट्रेन्स विच रनिंग. तो मैं वहाँ पे देखा करता था एंड आई वाज लाइक I had the map in my mind कि हाँ यहाँ पे इंडिया में ये जगह ऐसे, ये जगह ऐसे. and not tell about the whole world, even I know the countries कि हाँ कौन कहाँ पे कैसे, but इंडिया के मैप में ना कि हाँ हर जगह ऐसा ऐसा है और यहाँ पे ट्रेवल करना यहाँ पे अच्छा होगा. और That's how I was curious. और ये कब ये स्टार्ट हुआ था? Time I traveled to Kolkata. अच्छा. with my father. then तो रुका नहीं हुआ. फिर उसके बाद वो तो मतलब एक था कि हम गए वहाँ पे, फिर उसके बाद आगे आपके नई चीज़ें आती हैं, फिर स्कूल एग्जाम धीरे धीरे लगता है कि बिकॉज आई मीन योर पेरेंट्स आर देयर विथ यू, सो यू हैव टू स्टडी एंड ऑल दैट टाइम लाइक द नॉर्मल टिपिकल माइंड सेट ऑफ द फैमिली वेयर आई मीन फ्रॉम द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, दैट इज बेगूसराय. तो वो तो टाइम था ही हमारे टाइम पे ऐसा. लेकिन अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके रिसेंट ट्रिप से. तो आप बताओ कि अभी रिसेंट ट्रिप क्या था, कैसा रहा, कहाँ गए, क्या एक्सपीरियंसेस थे, कुछ बताओ उसके बारे में आप. तो recent trip was I mean it is very recent. I mean last week I was in Tawang, that is Arunachal Pradesh, and the border of Bhutan and China. So if you go there, you'll see the poster of Xi Jinping over there, the Chinese president. Just with the naked eye you can see. After 10 meters there is a short boundary, just like river bed. Okay. Small stream of river is flowing और आप देख सकते हो उस पर. There is no any kind of, जैसे आप पाकिस्तान में इधर जाते हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे आप देखते हो इस साइड पर there is fencing, right? हाँ. That fencing is not there. अच्छा. You can go and it's just like that. So that was there. So that place I had been last week. The plan was something different. I was about to travel, मैं मेघालय जाऊँ, वहाँ पे waterfalls देखूँ and all. You'll see that Meghalaya is very beautiful. Right. हाँ. But the point when you travel, the first thing you should know कि इस जगह पर किस टाइम पे आना चाहिए. That is the first point you need to consider. कि how many places are there in Meghalaya, उनमें से कितने जगह इस पर्टिकुलर टाइम पे आना चाहिए. बिकॉज जब आप केरला जाओगे
तो there is no any season. In every season, they have different scenic beauties at their place, right? Right. For example, they have waterfalls, they have sea beaches, they have forest, all kind of natural things, whatever you can imagine of, that is there in Kerala. But आप जब इधर आते हो मेघालय में या अरुणाचल साइड, तो then you'll have to decide कि अभी मुझे waterfall देखना है. So I came to know that this is like the month of like January and February, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे waterfall में there is no much, you know, that stream, that wave of a stream नहीं है is उतना. not there. But there is a very beautiful place in Meghalaya called, I mean, the river is called Doki. Doki River is there, right? I guess you would have heard of. हाँ, वो Instagram. You can see the river bed, okay? But Transparent. yeah, this is very transparent. But you know, I had a feeling for only, you know, just to see Doki, I cannot go to Meghalaya just for timing, okay? तो डॉकी जो है कि उसमें रिवर बेड हमारा उस तरह से आपको दिखता है. अब आपको मैं एक बात अगर बताऊंगा तो यू विल नॉट बिलीव. अच्छा. कि द प्लेस फ्रॉम वेयर आई कम, बेगूसराय, वहां पे कावर झील करके यू वुड हैव हर्ड ऑफ, ओके? अच्छा. एंड आई एम नॉट श्योर, लाइक मे बी 10 or 20 years back, वहां पे दिस साइबेरियन बर्ड्स, देयर इज अ पार्ट इन रशिया, राइट, नियर वी कॉल्ड इट साइबेरिया, राइट? सो तो वहां से बर्ड्स यहाँ आते थे. And I got a chance in the evening just to, you know, एक कहते हैं ना कि नाव में I was just traveling in the boat and yeah, कि मतलब across that. तो that is around, you know, 10 or 20 kilometers square kilometers area, जहाँ पे आप देख रहे हो कि लेक का बेड आपको दिखता है almost. It is very beautiful. The complete bed will not be, but that is there in Meghalaya Doki. So that's how मेरे माइंड में चेंज हुआ कि let's travel to Arunachal because this is like kind of winter. अरुणाचल पे आगे बात करने से पहले बिहार के बारे में जो आपने बोला, तो बिहार में मैं भी कोविड में जब घर पे रहा 2.5 साल, तो काफ़ी कुछ घूमा मैं वहाँ पे. एंड आई विल गिव द क्रेडिट टू वन ऑफ द, आई वुड से ही इज़ द फेस ऑफ ट्रैवल इन बिहार, आशीष कौशिक. Yes. सो दिस पर्सन यूज टू शेयर इंस्टाग्राम रील्स, और मैंने देखा तो मैं उनके रील्स को देख करके मैं रोहतासगढ़ पे गया, फोर्ट देखा वहाँ पे, रोहतासगढ़ का फोर्ट. मैंने उन्हीं के किसी इंटरव्यू में सुना था कि वैसा ही फोर्ट का रेप्लिका है पाकिस्तान में, जिसको इन्होंने यूनेस्को ने एक हेरिटेज बना रखा है, बट उस फोर्ट की कोई अहमियत नहीं है जो रियल में वहाँ पे है. और वो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फोर्ट टू काउंकर माना जाता है, बिकॉज आपने देखा होगा, गए होंगे तो, कि 3 साइड से वो रिवर से है और 1 साइड माउंटेन से है, राइट? एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन रोहतास. आप बरसात में जाओ तो माना जाता है वहाँ पे 200 से ज़्यादा वाटरफॉल एक्टिव होते हैं. आशीष ही कहीं बता रहे थे. और अभी रिसेंटली मैंने उनका पॉडकास्ट किया भी है, सून इट विल ऑल्सो गेट लाइव. बिहार में काफ़ी ब्यूटी है जो अनटैप्ड है, और एक पुराना माइंडसेट था जिसकी वजह से लोगों को डर लगता है वहाँ पे जाने में. कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आपने बोला कि प्लानिंग को लेके, तो ट्रैवल में प्लानिंग कितना मैटर करता है? जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसा उनका मानना है कि वो चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं तो उसमें कुछ रहता ही नहीं आगे कुछ ऐसा करने को. कुछ लोग होते हैं मिक्स रखते हैं कि एटलीस्ट उनको आइडिया रहे सीजन का, प्लेसेस का, एंड देन दे गो एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस. तो आपके हिसाब से प्लानिंग कितना मैटर करता है कहीं भी आप किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो तो? See, this is a very, you know, kind of subjective topic. Depends person to person. For example, कि अगर मैं कहीं प्लान कर रहा हूँ 5-6 दिन, तो I can plan it like 3-4 hours. I can plan it that way. If I am traveling by my own vehicle, definitely the flights will be included, and that is a separate thing. But if I am planning to travel, that in 2-3 hours I can decide and I can go. But the point planning comes into picture. First of all, you should know yourself कि how much comfortable you are. कि मुझे कितने सेट ऑफ कपड़े चाहिए, how many set of jeans, how many set of t-shirt I'll be having, okay? Because this is one of the criteria. Second, कि how much I can, you know, withhold that kind of temperature if you are going to, you know, a snowy place or somewhere like कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. For example, I recently visited my wife. She doesn't like the snow. Initially, she was very much excited about the snow, but after 2-3 days, when I got stuck in that Sela Pass in Arunachal, she doesn't like that. So you should be prepared with that mindset कि हाँ ऐसा हो सकता है. Right. कि उस जगह पे जा रहे हो तो you know in front of Mother Nature you are nothing.
you'll have to survive the way things are there. Okay, so it depends कि जहाँ भी आप जा रहे हो आप प्लान करो उस हिसाब से. डेफिनेटली आई मीन नॉर्मल चीजें आई विल नॉट गो अहेड विद दैट कि मतलब कैसे कौन सा मंथ किस मंथ में जाना. यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर. एवरीथिंग दिस मंथ yes you can find it out and you can go. But the most important point is कि you will have to prepare for the worst कि वहाँ क्या हो सकता है. And just believe कि हाँ everything will be right and just कि हाँ मतलब अगर स्नो है तो स्नो है, हीट है तो हीट है. that way you'll have to. जैसे अरुणाचल की आपने बात करी तो क्या हुआ वहाँ पे, ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ? मतलब कि देखो हर कोई घूमने जाता है तो स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है राइट, कि बर्फ़ देख रहा हूँ ये हो रहा हूँ. मैं सिक्किम में भी गया था तो नॉर्थ सिक्किम जब आप जाते हो ना तो वहाँ पे जब स्नोफॉल स्टार्ट होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है. काफ़ी लोग स्टक हो जाते हैं उधर. तो धीरे धीरे ना लोग पैनिक होने लगते हैं. तो ऐसे कुछ आई वुड नॉट से इट एज अ मिसहैप बट समथिंग विच वाज नॉट प्लान्ड एंड हैपेंड. तो ऐसा कुछ हुआ अरुणाचल में कि जिसमें कि आपको मे बी आपको ना लगा हो, आपकी वाइफ को लगा हो दैट राइट नाउ आई एम फीलिंग स्टक एट दिस टूरिस्ट प्लेस. या श्योर. तो अगर मैं प्रॉपरली तवांग की बात करता हूँ या द वे सी आई स्टार्टेड फ्रॉम गुवाहाटी. आई वेंट टू माँ कामाख्या टेम्पल द फर्स्ट डे. उसके बाद सेकेंड डे से मैंने स्टार्ट किया. फिर देयर इज लाइक टू डिफरेंट वेज आर देयर टू रीच तवांग. ओके, अच्छा. not Tawang, I'll say Bomdila. Okay. Bomdila is also a very significant strategical place for our military. Okay. तो वहाँ पे there is a place you go via Bhutan border. Okay. The place name I am forgetting the name. It's like you touch the border. So I went, I talked to the military guys over there and I asked them. I believe they are from CR. I'm not sure, like SSB there from SSB Seema Sastra. So they told me you can go and visit and simply you can come. Okay. Now I went and I came. So I'll tell you one more interesting point about that. The Bhutanese people, you know, they travel to their capital, which is Thimphu, via upper part of Assam. So Indian government is that much friendly to Bhutanese. वो जो रास्ता था जब उस भूटान बॉर्डर में ऊपर गया उसके बाद प्लेसेस लाइक शेरगांव विल कम. सो दैट इज लाइक नेचुरल ब्यूटी. दैट इज वेरी मच यू नो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. लाइक यू आर ट्रेवलिंग विथ यू नो जैसे आप क्लाउड्स के साथ कर रहे हो ट्रेवल. सो इट्स नॉट लाइक यू आर इन पैरेलल विथ क्लाउड्स, आप साथ में चल रहे हो. यस, आई वाज इन पैरेलल एंड आई वाज वेरी मच यू नो काइंड ऑफ स्केयर्ड कि आगे क्या होगा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है. That is there, but from next 10 kilometer, you will not see a single vehicle. This I am telling you, around 12-1 p.m. Now the point comes here कि आप जब travel कर रहे हो, you should know the geography of that place. Definitely. How the geographical conditions are over there. क्या है waterfall, क्या है temperature, क्या है sunset, sunrise time. Now I will come to know Arunachal Pradesh is called the you know rising sun, like sun. India के लिए, right? And after 4 p.m. in Arunachal, it's complete dark. Okay, that on the very first day I missed this part. Okay, so that was the first instance that was kind of unexpected and scary for us, but it was fine. So I reached fortunately in time and everywhere. So after that I went to Sela Pass. Okay. Achha. Sela Pass is, you know, after Bomdila, I guess around 60 kilometers, after 50-60 kilometers, you'll be getting that pass, Sela Pass. Okay. There is also a story behind that Sela Pass. There are two girls who fought, like two sisters, who fought for the battle in Indo-China War of 1962. Achha. And they supported our military professionals and then they even took the gun and they fired on the Chinese soldiers. और उनके नाम पे ये रखा गया ये Sela Pass. You know, but before reaching Sela, I'll tell you, there is a tunnel which government is, you know, making. Like, it's around 9,000 something feet. Okay. In between 9,000 to 10,000. Now what happened? We were not allowed to travel via tunnel because it was supposed to get inaugurated by Mr. Narendra, our Prime Minister, Mr. Modi.
after few days, okay. अच्छा So they told me to go via Sela Pass. Okay. This is the why I planned this, because I wanted to drive on those terrains and I wanted to experience that if I can drive here, then this will be the best ever, driving skill test for me, definitely. I drove. an experience as well. Yes, it was great to drive over there. One of the dangerous places to drive in India, okay. Hmm. So the road was like this. If a bus will come from that way, so you cannot, it will be difficult. उतना आपके पास नहीं रहेगा स्पेस. हाँ, आपके पास नहीं रहेगा और आप वहाँ पे जा रहे हो अपनी गाड़ी लेके. So I was traveling with a Venue. Normal I took it in on rent from Guwahati. अच्छा और वहाँ में गया. अब क्या होता है कि आई क्रॉस सेला, ओके, आई रीच देयर. अब मेरी वाइफ वहाँ पे, उसको बहुत सुंदर लगा, बिकॉज देयर इज अ लेक अच्छा इन फ्रंट ऑफ सेला पास. देयर इज अ लेक कॉल्ड सेला लेक, ओके. वो लेक ना पूरा आइस का लेक, जैसे यू सी द चादर ट्रेक इन जांस्कर, राइट, कि आपका पूरा चादर जो रिवर रहता है वो पूरा फ्रोजन लेक था. सो लेटर ऑन व्हेन आई मूव ना, आई केम टू नो कि दैट वाज द सेला लेक एंड व्हिच वाज फ्रोजन. आई थॉट इट वाज अ सीट ऑफ स्नो initially. What happened that time, my wife, she just came out of the car like any, so it didn't took her jacket, which was -10 temperature that can survive, because she liked it very beautiful. how excitement में वो आ रहा है. Now I'll tell you a point. If you are planning to travel anywhere on the high mountain passes across India, you should be very much careful there at the pass. What happens? First of all, the air pressure is very low over. Okay. Air pressure, oxygen content, the less over there. If you will do roam here and there, so it will create you like the breathing problem and all. And the wind speed is the fastest in that region. So it just hit her like anything, okay. And she was, after 2 minutes only, she was like Dizziness. got a very dizziness and headache and everything she got, okay. So that is the thing, whenever you go to pass, you should consider. This happened to me first time when I was there in Rohtang Pass. Like we saw snow, we started hitting to each other, and later on after 10 minutes we realized what we have done. Like you will get a severe headache. So on pass you will have to be very calm and cool. That's the second point you should consider. I crossed like Sela, like I was around half an hour over there. So after that there is this Fort Jaswantgarh War Memorial and everything. Okay. So those are the stories where, definitely a kind of movie you can create. फिर जसवंतगढ़ होते हुए I reached Tawang. So Tawang, you might know the story that from Tawang only Dalai Lama came. ये तो काफी इंटरेस्टिंग था. और ये कहानी और चीज मैं ऐड करना चाहूँगा लास्ट में. I told you ना कि टेम्परेचर, अगले 10 दिन का वेदर कंडीशन, क्या स्नोफॉल है, कितनी ठंड होगी. When I was returning the next day from Tawang, that day, Sela Pass reach करने के लिए there is like खड़ी चढ़ाई, like it's around 20 kilometers, like 34 kilometer from Jang. There is a place called Jang. अच्छा. वहाँ से आपका चढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट होता है और वहाँ से 34 किलोमीटर है. आप जसवंतगढ़ वार मेमोरियल तक आते हो और वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है सेला पास टॉप उसका. अच्छा. आई रीच देयर, माई व्हीकल वॉज नॉट एबल टू मूव अप. ओके, इट्स Hyundai Venue वॉज देयर. लेटर ऑन केम टू रियलाइज दैट कि स्नो का सीट वहाँ जम चुका है. दैट इज व्हाट वी कॉल ब्लैक आइस. अच्छा. आपका टारमैक जो रोड होता है उसके साथ जब स्नो उसमें, like some vehicle will go, it will break the snow, right? But after some time it will, if any vehicle will not run over there, तो वो आइस जम जाता है और स्नो वो ब्लैक आइस हो जाता है. वहाँ पे आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा. वो स्किड द मोमेंट आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा, आप एक्सीलेटर दोगे, वो स्किड करेगा या आगे बढ़ेगा नहीं. दैट हैपेंड जस्ट 10 kilometers बिफोर रीचिंग द सेला टॉप. अच्छा. अब क्या हुआ वहां से, I came to know when I was coming, no, someone told me, आप ना अपने टायर पे, आपके पास अगर एक चेन होता है, when you put chain across the tire, so it will break the ice and it will keep you rolling, it will keep you moving, okay. But उस वक्त मैंने रस्सी खरीद लिया था, ठीक है, नॉर्मल. अब मैंने क्या किया, वहां पे मैंने रस्सी बांधा, and somehow this was my first time, I was not aware कि that might happen. ऐसा होगा.
मैंने सोचा कि 10 किलोमीटर और है, लेट्स ट्राई, एंड दैट टाइम इट वाज लाइक 3 PM। और आपको पता है कि अगले 1 घंटे में अंधेरा होने वाला है, शाम मतलब अंधेरा होने वाला है। अच्छा। अब क्या हुआ, मैंने रस्सी बांधा, मैंने 5 कदम गाड़ी आगे ड्राइव किया, रस्सी सारा टूट गया और ब्रेक वाले ड्रम व्हील में सारा फंस गया। अब मेरी गाड़ी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, एंड आई वाज लाइक कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। और स्नो, I'll share you a few photos and videos so you'll see. Snow like एकदम आ रहा है, मेरा पूरा गाड़ी स्नो से ढक चुका है ऑलमोस्ट। एंड आफ्टर एवरी लाइक 15-20 मिनट्स अ व्हीकल यूज्ड टू पास, मैं अब हाथ दे रहा हूँ कि भाई रोको जरा, इसको थोड़ा ठीक हेल्प करो जो। हाँ। Somehow a person from Tawang, because I didn't do the jack and all, I didn't try and कि मैं टायर खोल के वो ठीक करूँ, because I was like कि something might have mishappened over there. But one guy he came, उसने जैक लगा के मेरे दोनों अगले फ्रंट व्हील को खोला, he removed all those ropes, और finally उसने he helped me. I was like, you know, that time I was literally nervous and I was like कि अब आगे तो नहीं जाना है, मुझे दिख रहा है कि वहाँ टॉप है, आगे 7-8 किलोमीटर या जो भी होगा डिस्टेंस कि मैं क्रॉस कर लूंगा तो आई विल बी इन द प्लेन्स इन नेक्स्ट 4-5 आवर्स। लेकिन दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यू शुड नॉट गो अगेंस्ट मदर नेचर, ओके। इफ शी इज डिमांडिंग यू टू स्टे हियर, तो जबरदस्ती नहीं करना है, आप आगे नहीं बढ़ो। मैंने उनको बोला भैया आप मेरा गाड़ी बैक कर दो, मतलब बैक कर दो, हाँ मतलब आप नॉर्मल मेरा टर्न कर दो, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट मैं करूँ। ही टर्न माई व्हीकल, ही टोल्ड कि आप मेरे पीछे आते रहो। उनकी गाड़ी ऑल्टो 800 से थी, आराम से वो जा रहे हैं। मैं जैसे ही गाड़ी बैक किया, थोड़ा आगे बढ़ा, इट व्हीकल गॉट स्किड, ओके। वो आगे स्किड हो गया। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, यू डोंट नो, योर माइंड डजंट कम, कैसे स्किड हो रहा है, मैं सब कुछ सही चला रहा हूँ। और ब्रेक पे जब आपका पैर लगता है तो गाड़ी आपकी थर 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 ऐसे ऐसे होने लगती है। देन आई स्टॉप्ड अगेन, आई टूक डीप ब्रेथ एंड फाइनली लगा कि नहीं ये हो जाएगा ड्राइव, ही इज एबल टू ड्राइव, आई कैन डू दैट, इट्स नॉट वेरी बिग टास्क। तो ऊपर गए या फिर नहीं गए? नहीं, फिर मैं नीचे गए। आई स्टेड इन जांग अगेन, आराम से आई ड्रोव अराउंड 20 किलोमीटर्स, ओके। उनके पीछे पीछे मैं 10 किलोमीटर ड्राइव किया। Then he started, he took a break for coffee and tea. So I kept moving. So I found in Jang where I was. In Jang I found a hostel. Not hostel. It was a homestay. It was a very nice homestay. I stayed over there. Next day, again morning I woke up and I was like, आज तो cross कर ही दे। Next day again, मैं इस बार जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल तक भी नहीं पहुंच पाया। वहां पहुंच गया, मतलब उससे जस्ट पहले तक पहुंचा। एंड स्नो ब्लैंकेट, दैट ब्लैक आइस अगेन वाज देयर, बिकॉज टुडे स्नोफॉल हैपेंड, रात में स्नोफॉल हुआ 2 बजे तक। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कल को पिघल जाएगा ये, ठीक है। दैट टाइम आई वाज इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं चेन लूं या नहीं लूं, आयरन चेन लूं या नहीं। आई वेंट टू द मैकेनिक देयर, कोइंसिडेंटली एवरीवन वाज कमिंग टू मैकेनिक, भाई मुझे चेन दे दो, मुझे अपनी गाड़ी में लगा के मुझे निकलना है। And the charge of chain was 7,000 rupees. 7,000 for both. That is of no use to me. मैं क्रॉस सेला पास क्रॉस करूंगा और मैं फेंक दूंगा उसको। तो तब क्या हुआ कि I was in dilemma कि मुझे करना क्या है। तो मैंने फिर वो उस दिन के लिए मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि I was like a bit, मतलब एक ना समझी मैं कि क्रॉस कर लेंगे सेला। कल जब गया वहां तक पहुंचा तो लगा अरे भाई आज तो यहाँ भी नहीं पहुंचे। नेक्स्ट तब मैं वापस आ गया, शाम तक रुका। आई टॉक टू मिलिट्री गाइज, everyone from army was putting the wheel, this iron chain on his vehicle. But even though they are not able to cross, they told ki from the higher post and command order is there ki not to move ahead. Okay. Now again I came back to Jang where my homestay was there. तो दूसरा दिन हो गया हमारा। अब आता है तीसरा दिन फिर, ठीक है। तीसरे दिन जब मुझे आगे जाना था तो दैट डे, मतलब दूसरे दिन की शाम में आई वाज लाइक कि क्या करें, चेन ले या ना ले, 7,000 लगाए कि ना ले, क्योंकि आई दैट टाइम आई रियलाइज कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द वेदर कंडीशन। और बिना इसके जा नहीं सकते। मे बी वो ऐसा बहुत फ्रिवलेस कि यार 7,000 रुपए में चेन को दो, बट वो चेन के बिना आप जा ही नहीं सकते हो आगे। यस दैट वाज द पॉइंट। तो उसमें मैंने देखा कि सनलाइट, इट वाज कंप्लीट सनलाइट, ओके। नेक्स्ट डे मतलब पूरा सनी है वेदर।
सनी है वेदर बट आपका आइस विल नॉट गेट मेल्टेड राइट, कि तुरंत में आपका पिघल के रोड क्लियर नहीं होगा. ऐसा नहीं I decided to go back to Tabang, 50 किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस कॉल्ड जांग. ओके, वहाँ गया, मैंने फिर चेन लिया 7000 में, चेन लाया, फिर आई हैड कि कल तो क्रॉस कर ही लेंगे. वो तीसरा दिन था हमारा. 2 days वर कम्प्लीटली स्टक. तीसरे दिन जब हम आगे निकलने लगे वहाँ पे, फिर मैंने तुरंत बांधा और वहाँ मैंने देखा देयर वाज अ लोकल लाइट. वो अपनी फॉर्च्यूनर से था, ठीक है. ही डजंट केयर अबाउट द ब्लैक आइस एंड ही वाज ओवर स्पीडिंग. ओके, लाइक 70 की स्पीड में रहा. उसका फॉर्च्यूनर 360 डिग्री रोटेट होके सीधे पहाड़ में जाके टकराया. और वहाँ पे ही वाज लोकल लाइट ड्राइविंग फ्रॉम पास्ट 20 years. फिर भी वो ऐसी हरकत कर रहा है. उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, और उसका गाड़ी गिर गया वहाँ पे. फॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज द व्हीकल वाज सुपर नाइस. इट वाज फॉर्च्यूनर, तो मे बी रोड ग्रिप या पावर ग्रिप, तो अंतिम में पहाड़ से जाके नहीं टकराया. अगर वो मतलब दूसरे साइड तब तो कोई नहीं जा सकता. अपोजिट साइड रहा और गाड़ी कंप्लीटली 360 डिग्री रोटेट हुई थी. बट इट वाज हिज लक. एंड फाइनली फिर हम लोग सेला में जब वहाँ पहुंचे, तो that day was one of the bestest days in my life. The way that 15 kilometer was one of the best road experience for me. Here you see the sunlight falling on the fresh snow. It will give you a feeling that stars are twinkling on the road, on the side, this side, that. गोल्डन आवर के टाइम पे खास करके मॉर्निंग में भी. हाँ, and that was around 9 a.m., 8 a.m., 9 a.m. that time. It was the best 15 kilometers till I reached Sela Pass. And interestingly, you'll come to know कि Sela Pass, Modi ji today, what is the date? 12th March, right? 13th March. And Modi ji, I guess, 5-6 दिन पहले शायद Sela Pass का inauguration किए हैं. But that time military allowed us to go via Sela Pass because the weather condition was luckily. And I told Sela Pass bye bye. Maybe अब तो कोई नहीं जाएगा Sela Pass because Atal Tunnel is there. No one goes via Rohtang Pass, right? Right. सब Atal Tunnel follow करते हैं. अब वहाँ पे कोई भी Sela Pass के थ्रू नहीं जाएगा, Sela Tunnel के थ्रू जाएगा. तो maybe we were the last ones who traveled via Sela Pass. कुछ दिन पहले आपने एक और एक्सट्रीम प्लेस किया था, जांस्कर. तो हाउ जांस्कर, और वो आपका सोलो था शायद. हाँ, मुझे छोटी सी actually recently I got married last year in June, so this was a kind of adventurous trip with my wife. अब नहीं कर सकते चलो. Yes. And earlier I used to travel solo across around 10,000 kilometers across Himalayas. I drove solo on my bullet. अच्छा, हाँ. तो जैसा आपने बताया कि this was extremely, I mean, adventurous, तवांग वाला. तो how जांस्कर was different from this तवांग? और दोनों इंडिया के दो डिफरेंट कंप्लीटली एक्सट्रीम हैं, और एक बिल्कुल ईस्ट में है और एक बिल्कुल नॉर्थ में है. तो कैसे, क्या अलग था उसमें, और मजा किसमें आया? मजा यू कैन नॉट कंपेयर, आई टेल यू. मजा आपको अगर डिफरेंशिएट आप कर ही नहीं सकते हो. वो एक डिफरेंट लेवल यूनिक एक्सपीरियंस है. कुछ बताइए. जांस्कर में क्या था कि I was aware of Janskar. I was aware of Ladakh. और लद्दाख में मैंने पहले भी ट्रेवल किया हुआ, मतलब 2016 में, लगभग 8 साल पहले I was there in Ladakh. तो from Manali to Leh there is a road, okay, which is strategically also very important to our military. So that via that road all our travels happen. But that road is closed for 6 months because there is Baralachla Pass and other pass. There you cannot travel. There is a place in Himachal you call Darcha. Okay, Darcha. You'll go to Manali. After Manali, you'll come Sisu. Sisu के बाद आपका and like Keelong comes. Keelong comes. Lahaul is other part. Spiti is other part. Lahaul and Spiti are same district. So Spiti is a separate trip that I'll come later. But in the Lahaul there is a good place called Keelong. So I reached Keelong. It's very beautiful. Very beautiful. After Keelong, I guess after Keelong Darcha comes. Okay. In Darcha there is a way. If you'll have to travel from the normal path via Baralachla, Tanglangla and other passes, so like 95%, 96% people, travel via that path. But that's the normal way, normal path to go to Ladakh. And roads are almost 85% good. Only nearby Sarchu, the road is a bit, that is also getting constructed only. तो वहाँ पे
प्रॉब्लम, बट 85 to 90% रोड्स बहुत अच्छे. I was aware of the Janskar Valley. Okay, Janskar Valley, when you'll Google it, no, you'll find it different, because those are the places where you are extremely, want to see something different. You have confidence in yourself कि मतलब इतना एडवेंचर मैं झेल सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा, तब यू विल बी ट्रेवल वाया दैट पाथ. उस रोड से वाया दैट पाथ, दैट बाइफर्केशन फ्रॉम दारचा, आपको 350 किलोमीटर वाया लामायूरू एंड अदर प्लेसेस आपको लद्दाख पहुंचोगे. और ये नॉर्मल पाथ है जिससे आप 1-2 दिन में, 1 से 1.5 दिन में आप लद्दाख पहुंच जाओगे. द रोड नॉट टेकन. हाँ, द रोड नॉट टेकन. और इस रोड से आपको 3 दिन मिनिमम लगेगा. वाई आई एम टेलिंग यू दिस कि उस रोड में ना आपका 80% रोड, मैंने उधर बोला था अच्छा है ना, इधर 80% ऑफ रोडिंग था. मे बी आप 2 साल हो गया वहाँ पे, रोड वॉज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, तो सब कुछ BRO ने कवर कर दिया होगा. दैट डे व्हाट हैपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंकुला पास केम इन द, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रोड टू वाया जानस्कर टू लद्दाख. ओके, तो आई रीच सिंकुला पास, ओके, जस्ट 40 किलोमीटर फ्रॉम दारचा. दैट डे आई वॉज इन मनाली, or I believe I was in Sishu. So the height was around 7,000 to 8,000 feet. I reached Sinkula Pass. The height was 16,000 feet. And just now I talked about Sela Pass, right? That height was 13.5K, around 14,000 feet. And this was 16,000 feet. I reached there. I clicked a photo and all. Then again I traveled. Now what happened? So that time my head started spinning a lot, because कि you are on pass, आपका सर दर्द कर रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो बेस्ट पार्ट है यहाँ आपका मतलब नॉर्मल आप एक दवाई ले लो, एक डायमॉक्सिन करके एक आती है विच सैचुरेट्स ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग कि आपका देसी नुस्खा, लहसुन का और लाइक गार्लिक एंड और जिंजर, उसको आप पीस के यू जस्ट हैव इट. तो वो क्या करता है, आपके ब्लड को थोड़ा पतला करता है. तो दैट्स हाउ ऑक्सीजन विल फ्लो. दैट इज द नेचुरल. सो दीज थिंग्स यू शुड टेक केयर कि हाँ, वाया दैट वे आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ. ठीक है, तो ये आई रीच्ड ओवर देयर एंड आई रीच्ड जानस्कर अराउंड 3 PM in the evening, around 3-4 like that. But to reach Janskar, I had to cross, for example, like 10 till 10 feet, there is a, river crossing, stream of river or waterfall, whatever that is coming. That crossing is there. So I reached there, and now I had to decide whether I have to cross this or I should, go back. Okay. तो उस दिन क्या हुआ, लाइक क्या करूं. फर्स्ट आया वो लगभग 5 फीट का था. मैंने बाइक था, फिर लगा कि देखते हैं क्या होगा. स्पीड वाज नॉट very, extreme speed was not very much. It was normal. I crossed it. Fortunately, I was wet till here, till, my waist. I was wet. My vehicle was completely, that was inside water. But somehow I kept accelerating my vehicle and I was able to cross. I thought कि now this is done. This is the best. I mean, I have ever spent. This is the, इससे ज़्यादा क्या होगा, कि अब क्या ही होगा. इतना रिवर कर लिए 5-6 फीट का. फिर मैं 10 किलोमीटर आगे जाता हूँ तो अब 8 फीट का रिवर क्रॉसिंग है और स्ट्रीम क्रॉसिंग गन से. अब वो क्रॉसिंग है, फिर मैं कंफ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूँ. ऐसे मुझे 3-4 रिवर क्रॉसिंग या स्ट्रीम क्रॉसिंग मुझे मिले. ओके, एंड एवरीवन वाज बिगर देन द प्रीवियस. और लास्ट में लगता है कि अब तो मैं फंस गया. और एक दो रिवर क्रॉसिंग ऐसी थी कि लग रहा था द स्ट्रीम वाज वेरी फास्ट. अगर मैं गिरा, मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी. एक तो मेरा ऑफिस का लैपटॉप पीछे, वो भी है, सब कुछ है, मैं गाड़ी उठाऊंगा कैसे वहां पे. बट फॉर्चुनेटली दैट पर्टिकुलर डे आई वाज एबल टू क्रॉस all the 4 this water crossings. अच्छा, रास्ते में कोई और था साथ में या बिल्कुल अकेले ही था? I was completely मतलब alone. और मुझे उस रास्ते में I am not sure पूरे दिन में 3-4 आदमी भी दिखे होंगे कि नहीं, except the workers of BRO जो कहीं मुझे नजर आए. तो अब क्या हुआ, I was able to cross the river crossings. Okay. अब I was वहाँ जानस्कर का, वो जानस्कर में एक
गुम्बो रंजन करके, जैसे अपने यहाँ कोई मतलब फोटो या कोई भगवान की बड़ी मूर्ति हो गई या कहें तो उसको आई मीन वी वर्शिप, राइट? सो इन बुद्धिज्म the people of those villages, they worshipped this Gumbo Ranjan, that is just a mountain, but that's very beautiful, different texture, different color. When sun will fall on that, the sunlight, the reflection, it's kind of mystic, like a spiritual feeling. वहाँ पहुँचने से पहले मेरा रिवर क्रॉसिंग जो था वो 500 से 600 मीटर था, और बगल में जांस्कर रिवर विथ फुल स्विंग, वो रिवर नदी बह रही है बहुत तेज स्ट्रीम के साथ. एंड आई वाज लाइक कि भाई अब तो जाना ही है. मतलब अब क्या, वहाँ सामने टेंट दिख रहा था, और वहाँ मतलब कोई गांव नहीं था वो, दैट इज काइंड ऑफ कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं 2-3 टेंट अपना लगाए हो, कोई गांव वाले जाके जांस्कर में, और रात में आपको वहाँ रहना है. तो आई वॉज एबल टू मैनेज दैट क्रॉसिंग फाइनली, एंड आई रीच्ड गॉम्बो. वो दैट इज काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा मैदान है, सामने पहाड़ है, इधर नदी बह रही है, काइंड ऑफ जो आप बचपन में जो फोटो बनाया करते थे ये ड्राइंग, सो दैट इमेज यू कैन विजुअलाइज. लाइक नाउ कमिंग टू द इनिशियल क्वेश्चन, सर इट टुक अ लॉट टू रीच हियर. No, but it was quite interesting. The thing is that आप जैसे ये कहानी बता रहे थे ना, I was there at the place. आप जो क्रॉस कर रहे हैं, it was like I am crossing that river, I am crossing that terrain, everything. तो इतना बढ़िया से आपने नरेट किया ना कि if anyone can listen na, then the person will be lost and he will see himself at that place. Yeah, experiencing that particular thing. तो अब क्या होता है, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. 50 किलोमीटर वॉज टारमैक व्हेन आई मूव्ड, और उसके बाद अभी जो मैं ड्राइव कर गया था ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर के अराउंड, इट विल बी कंप्लीटली आपका ऑफ रोडिंग, नैरो रोड्स, क्रॉसिंग, आई मीन हेयर पिन बैंड्स ऊपर नीचे. सो दैट वाज लाइक कंप्लीटली different, और पूरा ऑफ रोडिंग. That was the road condition till Janskar Valley. Next day I had to reach a place called Padum, Padum. The moment I started, after 5 kilometers, I got a river crossing. It was a very small river crossing. I crossed it. I was in between and my vehicle failed. पानी बह रहा है, मेरा पूरा सामान भीग रहा है, मेरी बाइक वहाँ गिर चुकी है, मैं वहाँ गिर चुका हूँ. मैं फिर उठा, there was a BRO guy. मैंने उसको आवाज दिया बदौर से, ही केम. सी बिकॉज यू आर एट दैट हाइट, आपकी एनर्जी ऐसे ही डाउन है बहुत ज्यादा, एंड लाइक आप 200-210 किलो की बाइक, यू कैन नॉट, बिकॉज दैट बाइक फेल इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड फ्रॉम दैट डायरेक्शन यू कैन नॉट लिफ्ट इट अप दैट वे. So that happened there, but somehow we managed. We crossed it. I thanked him, me. मतलब आप फंसे दोनों जगह. आप फंसे अरुणाचल में भी, someone came, right? वो कार में फंस गया वो. That's the beauty. And here also आप फंसे and someone came, right? ये एक point आपने बोला था अभी कि we should respect mother nature whenever we go in such extreme places, and we should always hear the calling of mother nature. क्या मतलब है इस लाइन से आपका? मतलब इस लाइन से बेसिकली कि अगर आपको ये वाइब आ रही है ना, आपको एक चीज होता है जब आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं 80% अगर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं ये काम कर लूंगा, तो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट व्हेन यू आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दोज जोन्स, दोज ट्रेचरस पाथेज. अगर आपको लग रहा है कि आप 80% कॉन्फिडेंट हो, आप मत करो. अगर आपको 99% आप नहीं कॉन्फिडेंस है, आपको अंदर से जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना, आपको एक वाइब आ जाती है कि मैं ये कर पाऊंगा. फीलिंग कि क्या गट फीलिंग आ रहा है. आपका गट अगर 1 सेकंड के लिए भी कहता है कि यू शुड नॉट गो, जस्ट डोंट गो, वेट. एक दिन अगर बीत जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया इधर से उधर नहीं होगी, यू शुड वेट. इधर हमें लगता है कि हम ही सब कुछ है, बट व्हेन वी गो टू सच प्लेसेस तो हमें पता चलता है कि हाउ टाइनी वी आर इन फ्रंट ऑफ दिस ऑलमाइटी, राइट? We see, places like there are 140 CR. We are like in India like 140 CR people. मतलब 140 करोड़ डेढ़ अरब के अराउंड पब्लिक. आप वहाँ जाओगे, आपको 20-20, 25-25 किलोमीटर आदमी नजर ही नहीं आएगा. आपको कोई एक भी इंसान, ना जानवर ना इंसान आपको. अब क्या था, मैं रिवर क्रॉसिंग आई क्रॉस्ड. अब मैं आगे जाता हूँ. अब टेरेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. अब मुझे ऊपर चढ़ाई करनी है टू रीच पडोम. अब क्या है कि डस्ट आपका ऑलमोस्ट 1 फीट 2 फीट आपको डस्ट में गाड़ी ड्राइव करनी है. जहां बेंड आया, आपका डस्ट आया, आपको करना है. बिकॉज रोड वॉज नॉट देयर, देयर वॉज नो रोड लिटरली.
लाइक विलेजर चूज टू ट्रेवल, वो अपना उनका तरीका होता है, दे यूज टू गो लाइक दैट। उसमें तो और खतरे हैं डस्ट में, क्योंकि हाँ, नीचे क्या है आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है, राइट। एंड एट वन ऑफ द हेयर पिन बेंड्स, वहां पे मेरी बाइक गिरती है फिर से। हाँ, वहाँ बाइक, और वहाँ मैं उसको उठा नहीं पाता हूँ। और वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस था 2 रिवर का, एक जांस्कर का था, अच्छा। एक और रिवर थी, आई एम नॉट एबल टू, सो दैट वन रिवर वाज कंप्लीटली ब्लू, completely bluish, the other was completely blackish. That confluence was one of a kind which I have seen ever. वो था, एक दूर से एक ट्रैक्टर था विलेजर का, वो बहुत दूर था, मुझे लग रहा था पास, दैट वाज वेरी फार। और एक मैं था, मेरी बाइक गिरी हुई, तीनों एक दूसरे को मूवी चल रही देख रहे हैं। मेरे लिए तो ये मूवी चल रही है। अब तो मैं उसको आवाज भी नहीं लगा सकता हूँ, बस आई वाज वेटिंग, आई वाज जस्ट होपिंग वो इसी रास्ते से आए, वो कहीं और ना चला जाए। अब मैं लिटरली आई वेटेड फॉर 40 मिनट्स ओवर देयर। वो आया, ही हेल्प मी इन लिफ्टिंग माई व्हीकल। आप समझ सकते हो कि आपका कभी एक बाइक गिरेगा कि आप उठाने, ऐसा कभी आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाइक उठा नहीं सकते। अगर आप यू कैन इजिली मतलब बहुत से कंडीशन ऐसी, बिकॉज आपका बाइक गिरा हुआ है, हाँ, नीचे है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन है बाइक, आपका प्लेन में बाइक नहीं है, वो सही बात नीचे। तब वो आया, ही हेल्प मी देयर, फिर somehow आई वाज एबल टू रीच। अब फिर क्या होता है, जस्ट लाइक 2 more instances आई विल टेल यू। अब क्या होता है कि अब जो इंक्लिनेशन था वो 40 डिग्री से बढ़ के, आई मीन आई हैव नॉट मेजर्ड दैट, बट दैट्स व्हाट आई अज्यूम कि 30-40 डिग्री से बढ़ के सीधे इंक्लिनेशन आपकी अराउंड 40। और रॉयल एनफील्ड क्लासिक जो है, रीबॉर्न क्लासिक की 350cc, लाइक 20-21 bhp उसका पावर, दैट व्हीकल वाज नॉट एबल टू मूव। आप यू आर इन वो फर्स्ट गियर एंड यू आर कीप एक्सेलरेटिंग योर व्हीकल, इट वाज आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है। आई ट्राइड 3 times, आई वाज नॉट एबल टू। अब क्या होता है वहाँ पे, फिर अगेन आई सेट डाउन, फिर अगेन इट वाज ऑलमोस्ट 30 minutes, नो वन केम। तो दूर में मुझे दिखा एक बोलेरो पिकअप कैंपर जो होता है, somehow they stopped over there, okay? And I saw कि अब तो वो आए ही नहीं, because there is mountains, right? I cannot see. फिर मैं क्या करता हूँ, अपने बाइक में साइड कर लेता हूँ किसी तरह। तो मैंने साइड किया, मैं नीचे गया और देखा, उसको आवाज लगाया, वो सुन ही नहीं रहा है, somehow with all my energy मैं चिल्लाया और बोला कि I need some help. Then he came. लगभग आधा किलोमीटर वो चल के ऊपर आता है और देखता है, मैंने बोला कि सर मेरी बाइक नहीं जाएगी। He helped me in moving my bike backward. Okay. फिर मैं बाइक लेके नीचे जाता हूँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वहां पे वो बंदा मेरी बाइक को अपने कैंपर में चढ़वाता है और मैं पीछे खड़ा हो गया, एक हाथ से बाइक पकड़े हुए हूँ और एक हाथ से अपने आप को। और आप उस हेयरपिन बेंड पे आप 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चले जा रहे हो। मुझे लग रहा था अब मैं गिरा, तब मैं गिरा, अब मैं गिरा, मतलब दैट वाज द फीलिंग। सो आई वाज लाइक कि क्या होगा, पहुंच जाऊं किसी तरह। सो सडनली स्टॉप्ड, उसने अपनी गाड़ी बैक किया, पीछे सटाया पहाड़ पे, माउंटेन, मेरा गाड़ी निकल गया। ही वाज लाइक स्मार्ट इनफ कि कहाँ पे रोके कि बाइक आराम से हाँ नीचे उतरी। वहां पे बाइक उतरी एंड देयर आई वाज लाइक कि आई एम स्केर्ड कि अब क्या होगा, आगे अगर कुछ और मिल गया तब। और इस क्रम में दिन का 2 बज गया, 2 दिन बज चुका। अगेन आई मूव्ड एंड एक नेशनल जियोग्राफिक से 2 बंदा था, ही टोल्ड मी कि भाई अगर आप अभी नहीं पास करोगे, वहां पे पास का नाम था सिरसिरला पास, एक आपको 2 पास अभी क्रॉस करनी है, ऊपर चढ़ाई करनी है, फिर नीचे आना है, फिर चढ़ाई करनी है, फिर और दिन के 2-2:30 बजे। तो बोला आपको अंधेरा हो जाएगा, सो आई एम नॉट श्योर, मतलब आप चाह पाओगे कि नहीं। फिर मैं बोला कि भाई मैं करूँ तो, और उस वक्त हल्का हल्का उजाला था। सो आई क्रॉस दैट फर्स्ट पास। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। द मोमेंट आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग दैट सेकेंड पास, तो जब आप पास के पास रीच करते हो ना, वहाँ पे ना आपको हमेशा जनरली आपके पास स्नोफॉल होता रहता है ऑन द हाईएस्ट पासेस। ओके, स्नोफॉल होता है, विंड स्पीड ऑल दो विच आई टोल्ड इन सिला, हवा का तेज स्पीड एकदम। और सडनली मतलब 10 मिनट बाद पूरा अंधेरा हो जाता है एंड आई वाज ड्राइविंग। अब मुझे लगता है कि भाई ये पास तो अभी मैं पहुंचा भी नहीं यहाँ पे, और वहाँ जो फ्लैग जो आपका फ्लैटर एकदम, आई मीन इट्स लाइक कि स्पीड एंड ऑल बहुत तेज रहता है। तो आई रीच्ड ओवर देयर एंड आफ्टर दैट मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर देखता हूँ, ऐसे करके चेहरा मेरा घूमता है, लगता है कि एकदम
अब हिमालयन येती जो देखते हैं ना, वो जो लगता है कि वो पहाड़, लगता है कि कोई येती बन गया है एंड ही इज मतलब ही इज ट्राइंग टू कैच यू। इतना डरावना वो सीन था। जैसे मैंने तवांग में बोला था इतना सुंदर था, उसी लेवल का आप कह सकते हो इतना डरावना था वो, कि someone is trying to capture me and I am I am driving my vehicle। और उस वक्त बस मुझे लग रहा था मेरी गाड़ी बस खराब ना हो, पंक्चर ना हो, ब्रेक सब कुछ ठीक रहे, कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए। फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे हाथ पे और वो स्नोफॉल नहीं था नॉर्मल वाला, इट वाज लाइक इट वाज हिटिंग, इट वाज काइंड ऑफ ओले गिर रहे से, इट वाज हिटिंग माई हैंड, इट वाज हिटिंग माई हेलमेट। अब क्या था कि मैं हेलमेट लगा भी नहीं सकता हूँ, उठा भी नहीं सकता हूँ, आई वाज नॉट एबल टू सी। सो दिस हैपेंड, आई केप्ट ड्राइविंग। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5, 10 होता गया और मुझे इंसान नजर ही नहीं आ रहा है, कंप्लीट अंधेरा, अब कुछ भी नहीं, ना जानवर ना इंसान। सडनली मुझे एक याक दिखा, आई वाज स्कैर्ड, यू कैन इमेजिन, लाइक कि अब याक को भी देख के आप डर रहे हो। फिर मतलब दूर में मुझे दिखा एक लाइट चल रही थी, इट वाज अ सिंबल ऑफ होप फॉर यू। यस, at the end of the tunnel you see some light, so that kind of feeling I was getting at the end of these black clouds, I was seeing something। तो वहां मैं गया और वहां पे एक मिट्टी का घर बना हुआ था। I went there, I knocked it up, guy came out, I asked him कि भैया यहाँ विलेज मतलब अगला गांव कौन सा मिलेगा रहने के लिए, कुछ होम स्टे काइंड ऑफ कुछ अगर हो ऐसा। बोला सर इधर होम स्टे वगैरह तो कुछ नहीं मिलेगा, आगे 5 किलोमीटर दूर एक गाँव। मैंने बोला कि सर मेरी हिम्मत अब नहीं है कि मैं आगे 5 किलोमीटर जा पाऊँ, मैं ड्राइव नहीं करूँगा आगे 7-8 किलोमीटर, आप मुझे यहीं रहने दे दो। तो वो बोलता है सर आप कैसे रहोगे यहाँ हमारे साथ, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको, कैसे रहोगे। आई लाइक नहीं, मैं अब नहीं आगे जा सकता हूँ, आई एम वेरी मच टायर्ड, मुझे बहुत दिक्कत हो गई। तो व्हाट ही डिड, सो ही टुक माई व्हीकल, ही गेव मी लाइक वहाँ पे गर्म पानी वगैरह सब कुछ करके उसने कुक किया सब कुछ। उसके पास कोइंसिडेंटली एक स्लीपिंग बैग था, ही गेव मी स्लीपिंग बैग एंड इन दैट दोज वर द द ग्रेजर्स। उनका 300-400 वो जो भेड़ होते हैं, जो वहाँ पे क्या होता है कि गांव वाले को ना पहाड़ के ऊपर जाना होता है, ऊपरी साइड में जहाँ पे घास वगैरह हो, ग्रीनरी हो। तो वो 15 दिन का शिफ्ट होता है कि 2 लोग आप जाएंगे, फिर नेक्स्ट 15 दिन 2 लोग और रहेंगे, फिर नेक्स्ट 15 दिन 2 लोग और। मॉर्निंग में आई केम टू नो उनमें से एक बंदा गाँव का सरपंच था। अच्छा, वो बंदा सरपंच था। तो उनका मतलब ये टर्म मतलब you'll have to go whether you are सरपंच और आप मुखिया वो रोटेशन पे चलता रहेगा, आपको जाना है, that is the policy of the village। और उसका बेटा इंडियन आर्मी में था। I was thankful, if he would have not been there I don't know what would have been next there। So that's how I reached next day to Padum and via Lama Yuru I reached to लद्दाख, और बीच में एक दो और जगह था। So that was the experience of Janskar to me। Man, this was mind blowing। खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल, घूमने से मेरा मानना है कि लोगों के पर्सपेक्टिव बदलते हैं, राइट, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। क्या बदलाव आप में आया घूमने से? The best part is कि when you see like a guy whom I don't know in Tawang, whom I didn't know in Janskar, and he came out and just helped me out of nothing। Okay, that thing you will not see if you'll ask someone for a lift, just give me a lift for next 2-3 kilometers, no one is going to maximum will deny, yeah। So those kind of caring nature and helpful nature, so that thing I have seen over there। Definitely the beauty and all part, that is incomparable। You can मतलब India is so big, आपका हर 10 किलोमीटर के बाद आपका फूड चेंज होता है, भाषा में बदलता है, कल्चर चेंज होता है, आपका लैंग्वेज हर चीज चेंज होता है। सो आई यूज्ड टू बिलीव देयर इज नो फूड व्हिच आई हैव नॉट टेस्टेड, नो प्लेस आई हैव नॉट विजिटेड, नो कल्चर आई हैव नॉट मिंगल्ड विद। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, बट every time I go to the same place I find it different। It breaks your perception, it breaks my perception, different food, different culture, different place, so these things come। Great, it was a really nice conversation। yeah, और काफ़ी मज़ा आया। I believe कि ये complete एक मूवी ही था and I was into it। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ थे अनिकेत की इस एडवेंचरस जर्नी पे। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट दैट हाउ मच यू लाइक इट, और बताइए मुझे कि आगे आप और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे।
places, people. I will try my best to bring those people on this show. Thank you and have a nice day.